Friends, welcome to my YouTube channel Nursing Details. So we are going to discuss about fetal skull. नेक्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था फीटल स्कल क्या होते हैं, उसके सूचर्स कितने होते हैं, उसमें कितने फंटनले पाए जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डायमीटर्स ऑफ फीटल स्कल। फीटल स्कल के डायमीटर के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें देखिए ए और बी होते हैं। ए में जो होता है एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर होता है और दूसरा जो होता है ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है इसमें जिसमें जो डायमीटर होते हैं, फर्स्ट हमारा जो होता है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर होता है, उसके बाद सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर होता है, नेक्स्ट ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर होता है, मेंटो वर्टिकल डायमीटर होता है, सब मेंटो ब्रैगमेटिक वर्टिकल डायमीटर होता है और लास्ट होता है हमारा सब मेंटो ब्रैगमेटिक डायमीटर। ये जो होता है एंटीरियर पोस्टीरियर में डायमीटर जो होते हैं। बाकी जब हम ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करेंगे तो इसमें तीन होते हैं, बाईपेराइटल डायमीटर, सुपर सबपेराइटल डायमीटर और लास्ट होता है हमारा बाईटेम्पोरल डायमीटर। अब हम देखेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर का जो फर्स्ट हमारा होता है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर। सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर इसमें क्या होता है, अब हम देखेंगे सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर जो होता है ये इसकी जो लेंथ होती है 9.5 सेंटीमीटर होता है। यह डायमीटर नेप ऑफ द नेक से लेके एंटीरियर फ्रंटल के अग्र छोर तक फैला होता है, जिसकी लंबाई क्या होती है 9.5 सेंटीमीटर होती है। इसका एक वीडियो मैंने और दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने क्लियरली मैनुअली एक फीटल स्कल लेके अच्छे से उसको समझाया है कहाँ से कहाँ तक है। ये क्या है, नेप ऑफ द नेक से लेके एंटीरियर फ्रंटल के अग्र छोर तक है। और दूसरा हम देखेंगे सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर जो होता है ये 10 सेंटीमीटर का होता है। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर जो है ये 10 सेंटीमीटर का है। ये नेप ऑफ द नेक से लेकर एंटीरियर फ्रंटल के अग्र छोर तक स्थित होता है। ये कहाँ से कहाँ तक, नेक ऑफ द नेप से लेके और एंटीरियर छोर के अग्र स्थित होता है। जैसे इसकी लंबाई जो होती है 10 सेंटीमीटर होती है। हमने पहले पढ़ा था सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर, इसकी जो लेंथ होती है 9.5 सेंटीमीटर होती है और सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर जो होता है इसका जो लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर होती है। लास्ट हम देखते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर जो होता है। ऑक्सीपिटल फ्रंटल डायमीटर जो होता है ये ऑक्सीपिट के उभार से लेकर नाक के जड़ तक फैली होती है, नाक के जड़ के मध्य तक फैली होती है। ये क्या होता है, ऑक्सीपिट का जो उभार होता है वहाँ से लेकर नाक के जड़ के मध्य तक फैली होती है। इसकी लेंथ जो होती है 11.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई जो होती है 11.5 सेंटीमीटर होती है। ये ऑक्सीपिटल फ्रंटल डायमीटर की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा आता है मेंटो वर्टिकल डायमीटर, ये सबसे लंबा डायमीटर होता है। ये कितना होता है 14 सेंटीमीटर का होता है। यह चिन के मध्य बिंदु से लेकर पेराइटल बोन के मध्य पाए जाने वाले सेजाइकल सूचर के अधिकतम बिंदु तक स्थित होता है। यह कहाँ से कहाँ तक स्थित होता है, यह चिन के मध्य बिंदु से लेकर पेराइटल बोन के मध्य पाए जाने वाले सेजाइकल सूचर के अधिकतम बिंदु तक होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है 14 सेंटीमीटर होती है। यह हम कह सकते हैं यह डायमीटर में सबसे बड़ा डायमीटर होता है जो 14 सेंटीमीटर का होता है। लास्ट हमारा होता है इसे सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर, ये 11.5 सेंटीमीटर होता है। यह क्या होता है, यह सेजाइकल सूचर के अधिकतम बिंदु से लेकर और मुंह के छत यानी कि नाक के संधि स्थल तक स्थित होता है। सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर जो होता है यह सेजाइकल सूचर के अधिकतम बिंदु से लेकर मुंह के छत तक यानी कि नाक के संधि स्थल तक स्थित होता है। अब हम देखेंगे सब मेंटो ब्रैगमेटिक डायमीटर। सब मेंटो ब्रैगमेटिक डायमीटर जो होता है यह 9.5 सेंटीमीटर होता है। यह मुख के छत तथा नाक के संधि स्थल से लेकर एंटीरियर फ्रंटल के ब्रेगामा के केंद्र बिंदु पर स्थित होता है। यह क्या होता है, मुख के छत से लेकर नाक के संधि स्थल को लेकर कवर करते हुए एंटीरियर फ्रंटल के ब्रेगामा केंद्र पर स्थित होता है। ओके, ये अभी तक हमने जो पढ़ा है ये हमने एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में पढ़ा है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में जो हमने पढ़ा देखा, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर देखा, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर देखा, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर देखा, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर देखा, मेंटो वर्टिकल डायमीटर देखा, सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर देखा और इसमें लास्ट वाला जो मैंने देखा सब मेंटो ब्रैगमेटिक डायमीटर देखा। अब हम ट्रांसवर्स डायमीटर में देख लेते हैं। ट्रांसवर्स डायमीटर में है जैसे फर्स्ट हमारा बाईपेराइटल डायमीटर। बाईपेराइटल डायमीटर जो होता है ये 9.5 सेंटीमीटर का है। यह दोनों पेराइटल बोन के इमिनेंस के बीच पाया जाता है। यह क्या होता है, दोनों पेराइटल बोन के इमिनेंस के बीच पाया जाता है। सेकेंड जो हमारा है सुपर सब पेराइटल डायमीटर, ये इसकी जो लेंथ होती है 8.5 सेंटीमीटर होती है। यह एक ओर से पेराइटल बोन के इमिनेंस के ऊपर स्थित है तथा दूसरी ओर पेराइटल बोन के इमिनेंस के नीचे बिंदु तक फैली होती है। यह कहाँ से कहाँ तक होती है,
फर्स्ट हमारा जो था बाई पेराइटल डायमीटर, यह दोनों पेराइटल बोन के इमिनेंस के बीच थी। और सुपर सब पेराइटल डायमीटर जो होता है यह एक ओर से पेराइटल बोन के इमिनेंस के ऊपर स्थित बिंदु और दूसरी ओर की पेराइटल बोन के इमिनेंस के नीचे स्थित फैली होती है। इसकी लंबाई जो होती है 8.5 सेंटीमीटर होती है। अब हम देख लेते हैं बाई टेम्पोरल डायमीटर, ये 8 सेंटीमीटर तक फैली होती है। ये कहाँ से, यह फ्रंटल बोन तथा पेराइटल बोन के मध्य पाए जाने वाले कोरोनल सूचर के एंटीरियर एवं इन्फीरियर सिरों के मध्य तक फैला होता है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, यह फ्रंटल बोन तथा पेराइटल बोन के मध्य पाए जाने वाले कोरोनल सूचर के एंटीरियर तथा इन्फीरियर सिरों तक फैला होता है। अब हम देख लेते हैं मोल्डिंग क्या होता है। इसमें ये अलग से टॉपिक दे दिया गया था तो मैं आपको बता दे रही हूँ। मोल्डिंग होता है शिशु के जन्म के दौरान जब इसका सिर जन्मनाल से बाहर निकलता है तो जन्म की प्रक्रिया में उसे सुगम बनाने के लिए क्या होता है, इसके सिरों से कुछ परिवर्तन होता है जिसे मोल्डिंग कहलाते हैं। ये इस टॉपिक का नहीं है, बस नॉलेज के लिए बता दिया गया। बाकी इसमें यही था कि जो इसमें डायमीटर में बस इतने ही डायमीटर थे। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में ये 6 थे, सबऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, सबऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, मेंटोवर्टिकल डायमीटर, सबमेंटोवर्टिकल डायमीटर और सबमेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर। बाकी दूसरा हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर जो था, ट्रांसवर्स डायमीटर में बाईपेराइटल डायमीटर, सुपर सबपेराइटल डायमीटर और लास्ट हमारा था बाई टेम्पोरल डायमीटर। ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।